हाय। तो ये वीडियो को आने में थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए माफ़ करना। और आज हम इस वीडियो में एक और फेमस एनिमे के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि एक एक्शन जॉनरा में बिलोंग करता है। उसका नाम आप सभी ने कभी ना कभी सुना ही होगा, नारुतो। और आज हम नारुतो का सीजन 1 का फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो बिना कोई देरी किए चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्टिंग में हमें 12 साल पहले की सीन को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि 12 साल पहले एक 9 टेल फॉक्स निंजा विलेज पर अटैक कर देता है। सारे शिनोबी या फिर निंजा फॉक्स से लड़ने लग जाते हैं और एक शिनोबी जो कि फॉक्स के साथ हेड ऑन भिड़ता है और अपने लाइफ को सैक्रिफाइस कर कर उस फॉक्स को ह्यूमन बॉडी में कैद कर देता है। उसको सब लोग फोर्थ होकागे के नाम से जानते हैं। और तरह हमें बेबी नारुतो को भी दिखाया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पे नारुतो को दिखाया जाता है जो कि भाग रहा होता है और उसके पीछे कई सारे निंजा उसको पकड़ने के लिए भाग रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि नारुतो एक्चुअली में ग्रेट स्टोन फेसेस के ऊपर पेंट करके भाग रहा है। तब वो सबको कंफ्यूज कर कर बचने की सोचता है, बट एट लास्ट इजुके सेंसे उसे पकड़ लेते हैं। नारुतो को स्कूल ले जाया जाता है। इजुके सेंसे उसे एग्जाम में फेल होने के लिए बहुत डांटते हैं और सबको ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु करने के लिए बोलते हैं। पहले दोनों स्टूडेंट इजुके सेंसे में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, लेकिन जब नारुतो की बारी आती है तो वो सेक्सी जुत्सु करता है और एक लड़की में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको देख के इजुके सेंसे और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे पनिशमेंट के तौर पर ग्रेट स्टोन फेस को साफ करने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि वो तब तक घर नहीं जा सकता जब तक कि सारे स्टोन फेस साफ ना हो जाए। तब नारुतो बोलता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कोई भी उसका घर जाने का इंतजार नहीं कर रहा है। तब हमें पता चलता है कि नारुतो एक्चुअली में एक ऑर्फन है। फिर एजुकेशन से उसे रामेन खाने के लिए इनवाइट करते हैं, जिससे कि नारुतो खुश हो जाता है। अगले सीन में और एजुकेशन से नारुतो को पूछते हैं तुम्हें पता है कि वो स्टोन फेसेस किसके हैं? और नारुतो हाँ में नोट करता है और बोलता है वो सब ग्रेट होकागे का फेसेस है जिन्होंने हमारे विलेज को बहुत सारे खतरों से बचाया है और उनमें से फोर्थ होकागे तो सबसे कूल है। तब एजुकेशन से नारुतो को बोलते हैं जब तुम्हें पता है कि वो किसके फेस हैं फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? फिर नारुतो बोलता है कि मैं इन सब होकागे से भी पावरफुल बनूंगा और इनको सरपास कर दूंगा। फिर सब मुझे भी अप्रिशिएट करेंगे, अनलाइक अभी जैसा ट्रीट करते हैं मेरे को। तब नारुतो एजुकेशन से को उनका हेडबैंड ट्राई करने के लिए मांगता है, पर सेंसे उसे मना कर देते हैं और ये बोलते हैं कि उसे ये तभी मिलेगा जब वो ग्रेजुएट होगा। नेक्स्ट स्कूल में ग्रेजुएशन टेस्ट होता है जिसमें क्लोन जुत्सु करने के लिए पूछा गया होता है। इसे सुनकर नारुतो शॉक हो जाता है क्योंकि उसे क्लोन जुत्सु ठीक से नहीं आता और इसीलिए जब नारुतो की बारी आती है तो वो एक मरियल सा क्लोन बनाता है और एजुकेशन से उसे फेल कर देते हैं। तब उनके साइड में बैठे मिजुकी सेंसे उसको पास करने के लिए इजुका सेंसे को रिक्वेस्ट करते हैं। आफ्टर ऑल उसने अच्छी कोशिश की, फिर भी इजुका सेंसे नहीं मानते और नारुतो को फेल कर देते हैं और बोलते हैं बाकी बच्चे एटलीस्ट 3 क्लोन बना सकते हैं और नारुतो एक भी ठीक से नहीं बना सकता। बाद में मिजुके सेंसे नारुतो को अकेले में ये बोल रहे होते हैं कि इजुके सेंसे तुम्हें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं और इसीलिए वो तुम पर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगा जिससे कि तुम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। बाद में सीन शिफ्ट होता है इजुका सेंसे की कमरे की तरफ और हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो वहाँ पर लेटकर होकागे के बातों के बारे में सोच रहे हैं। फिर उनका पास्ट को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि उनके माता पिता 9 टेल फॉक्स के साथ लड़ते हुए मारे गए और कैसे उनकी लाइफ नारुतो से मिलती जुलती है। और तभी उनको कोई उठा देता है और बोलता है कि नारुतो ने एंशिएंट स्क्रोल चुरा लिया है और तब सब घबरा जाते हैं। तब हमें नारुतो को दिखाया जाता है जो कि उस स्क्रोल को पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा गया होता है मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। तब हमें बाकी सारे निंजा को दिखाया जाता है जो कि होकागे को नारुतो के एंशिएंट स्क्रोल चुराने के बारे में बोल रहे होते हैं। फिर होकागे नारुतो को लाने के लिए सबको भेज देते हैं। एंशिएंट स्क्रोल में कई सारे सीक्रेट्स और जुत्सु लिखा गया है और ये गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। तब हमें मिजुकी सेंसे को दिखाया जाता है जो कि सोच रहे होते हैं अब मुझे वो स्क्रोल पाने से कोई नहीं रोक सकता और मैं वो उस नारुतो को हरा के उससे छीन लूँगा और भी ज़्यादा
पावरफुल बन जाऊंगा। बट हमें तब पता चलता है कि इजुके सेंसे ने फाइनली नारुतो को ढूंढ निकाला और वो उससे पूछ रहे होते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब नारुतो हंसते हुए बोलता है कि आपने बहुत जल्द मुझे ढूंढ लिया और इतने टाइम में मैं सिर्फ एक ही जुत्सु सीख पाया। फिर वो मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु करने के लिए रेडी होकर बोलता है, एक बार मैं ये अच्छे से कर लूँ फिर आप मुझे ग्रेजुएट कर देंगे। तब इजुके सेंसे चौंक जाते हैं और पूछते हैं, तुम्हें किसने बोला। फिर नारुतो मिजुकी सेंसे का नाम लेता है और इजुके सेंसे सब समझ जाते हैं। तभी वहाँ पे मिजुकी सेंसे आ जाते हैं और उन दोनों को पीछे से हमला कर देते हैं। तब इजुके सेंसे नारुतो को बचाने के लिए उससे धक्का दे देते हैं और उनको कुछ शोरिकेन लग जाते हैं। तब मिजुकी सेंसे नारुतो को स्क्रोल देने के लिए बोलते हैं बट वो मना कर देता है। फिर मिजुकी सेंसे नारुतो को बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि क्यों तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, क्यों तुम्हें सब कोई अकेला छोड़ देते हैं। मैं तुम्हें आज एक और सीक्रेट के बारे में बताता हूँ। तब इजुके सेंसे उनसे सीक्रेट ना बोलने के लिए बोलते हैं मगर वो नहीं मानते और फिर भी बोल देते हैं। नारुतो के अंदर 9 टेल फॉक्स कैद है। वो नारुतो ही था जिसके अंदर 9 टेल फॉक्स को कैद करते समय 4th होकागे को अपना जान से हाथ धोना पड़ा था। इजुके सेंसे के पेरेंट्स का भी डेथ उसी 9 टेल फॉक्स के साथ लड़ते हुए हुआ था और इसीलिए वो भी नारुतो को पसंद नहीं करते। और तब मिजुके सेंसे नारुतो के ऊपर अपना हथियार चला देते हैं और उसको बचाने के लिए इजुके सेंसे फिर से उसके सामने आ जाते हैं। फिर नारुतो रोते हुए उनसे पूछता है कि वाई, आपने फिर से मुझे क्यों बचाया। फिर इजुके सेंसे उसको समझाते हुए बोलते हैं कि हमारी लाइफ एक ही जैसी है, मैं भी एक ऑर्फन हूँ और मैं तुम्हारे अकेलेपन का दर्द समझता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ। फिर नारुतो रोते हुए वहाँ से भाग जाता है और उसके पीछे मिजुकी सेंसे भी चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नारुतो भाग रहा है और उसके पीछे इजुके सेंसे भागते हुए उसको रुकने के लिए बोल रहे होते हैं। तब वो जैसे ही नारुतो को पकड़ने के लिए जाते हैं, नारुतो उनको एक जोरदार डैश मारता है और हमें पता चलता है कि जो नारुतो है वो एक्चुअली में इजुके सेंसे है और जो इजुके सेंसे के बेस में है वो एक्चुअली में मिजुकी सेंसे है। मिजुके सेंसे इजुके सेंसे को पूछते हैं कि तुम उस राक्षस को क्यों बचाना चाहते हो और तब वो बोलते हैं कि वो राक्षस नहीं है, भले ही उसके अंदर 9 टेल फॉक्स कैद हो फिर भी वो राक्षस नहीं है। और फिर मिजुके सेंसे इजुके सेंसे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ पे नारुतो आ जाता है और इजुके सेंसे को बचाने के लिए वो मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु करता है और अपना ढेर सारा क्लोन बना देता है और एक साथ मिजुके सेंसे पर हमला करता है। मिजुके सेंसे इतने सारे नारुतो से एक साथ नहीं लड़ पाते और वो हार जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि होकागे अपने कमरे में ये सब देख रहे होते हैं और वो फिर अपने कमरे से बाहर निकलकर सबको शांत होने के लिए बोलते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि इजुके सेंसे ने नारुतो के सिर पर एक हेडबैंड बांधा है और जिसका मतलब कि वो अभी ग्रेजुएट बन चुका है और वहाँ पर एपिसोड 1 खत्म होता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें एज इट इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑन नारुतो। वीडियो और एक्सप्लेनेशन के रिलेटेड आपके सजेशन नीचे कमेंट में लिखें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।